चलिए, आज भारतीय संविधान दिवस है और ये मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ न कुछ। एग्जाम हमेशा आते रहता है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारा जो संविधान है उसका निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा हुआ था। साथ ही साथ ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। बैठक कहाँ हुआ था? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बैठक हुआ था। साथ ही साथ ये कार्य प्रारंभ कब से हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। अंतिम वाचन कब हुआ? अंतिम वाचन में देखिएगा तो इसमें 395 अनुच्छेद था। अनुसूची उस समय कितना था? तो 8। संविधान की निर्माता किसे माना जाता है? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के निर्माता माने जाते हैं। और साथ ही साथ क्या है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। प्रारूप समिति के, देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के निर्माता एवं प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी। जब संविधान बन रहा था उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाह देने वाले। तो उस समय थे BN राव। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि संवैधानिक सलाहकार बताइए कि ये BN राव थे। साथ ही साथ अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो एक ही नाम आएगा, जो नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिएगा, वर्तमान में अगर बात की जाए संविधान के बारे में, ये तो पहले का था 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग, लेकिन ये मूल रूप से है। लेकिन अभी फिलहाल में अगर गणना कीजिएगा तो वर्तमान में तो 463 से भी ऊपर अनुच्छेद आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ क्या? 25 भाग दिखाई देगा। 25 भाग और 463 अनुच्छेद, मतलब 395 स्टार्टिंग में था लेकिन अब बढ़ गया है। सितंबर 2023 तक की अगर आंकड़ा देखा जाए, सितंबर 2023 तक अगर आंकड़ा देखा जाए तो 106 अनुच्छेद हो चुका है। समझिए, ये भी एग्जाम पूछता है कि संविधान के 42वें संशोधन में, जो कि कब हुआ था? 1976 में। संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द कौन कौन जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। फिर आता है आपके एग्जाम में कि कौन से जो संशोधन है वो कहाँ से लिया गया है, कौन संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है आपका? तो मौलिक अधिकार पूछेगा तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा, न्याय के बारे में समीक्षा करना होगा तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। उपराष्ट्रपति की अवधारणा, ये भी लिया गया है अमेरिकी संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है कि आपको संविधान में संशोधन, संविधान में जो भी एडमेंट होता है, बदलाव होता है, संशोधन होता है। एक बात समझिए, एक संविधान में हम पूर्व से चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। तो ये संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सबसे बड़ा कोई संविधान है तो हम लोग का भारत का संविधान है, सबसे बड़ा है और लिखित है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये एग्जाम हमेशा पूछता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या मिलता है आपको? तो अंतरिम स्वायत्ता मिलता है, आपातकालीन के जो प्रावधान है वो मिलता है, संघीय सिस्टम मिलता है, जो संघीय सिस्टम है, राज्यपाल का कार्यालय मिलता है, लोक सेवा आयोग इसके बारे में मिलता है। उसके अलावा ब्रिटिश, जो इंग्लैंड है जिसको UK भी बोलते हैं, उस संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता, कानून के नज़र में सब बराबर है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, हमारे जो भारत देश है उसमें क्या है? एकल नागरिकता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। उसके अलावा कानून या कानून के जो नियम है ये भी लिया गया है, कहाँ से? ब्रिटिश से ही लिया गया है। सरकार का संसदीय रूप, ये भी कहाँ लिया गया है? भारत सरकार नियम ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, UK से। साथ ही साथ CAG, कैग के कार्यालय के बारे में भी मिला है कहाँ से हम लोग का? ब्रिटिश संविधान, UK से। इसके अलावा भी और भी जो है लिया गया है अलग अलग जगह से, जैसे जर्मनी से लिया गया है, आपातकालीन शक्ति लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, और जगह से क्या बहुत सारी चीज़ लिया गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।